तो एक्सरसाइज कौन सी है आज 4.5। आज हम इसमें ना एडजॉइंट और इनवर्स सीखेंगे। एक तो एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का, ये शॉर्ट फॉर्म है एडजॉइंट को लिखने की, और एक ए इनवर्स कैसे निकालेंगे। ओके, ये कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। हमने पहले ही सीख लिया था कि किसी एलिमेंट के कोफैक्टर कैसे निकालने हैं। तुम्हें याद हो C11 कैसे निकलेगा। कोफैक्टर सीध के छोड़ने थे और उससे पहले -1 की पावर, ये इनके सम 1 + 1 और ये 4 सीध के छोड़ने के बाद, तो ये आ गया 4। फिर C12 याद आ गया होगा ना, कोफैक्टर क्या था ये -1 की पावर तो 1 + 2 और सीध के छोड़ देने तो क्या आ जाएगा 3। ऐसे C21 सारे एलिमेंट का कोफैक्टर। ओके, यहाँ पे 3 आना था और यहाँ -3 सही बिल्कुल। तो -1 की पावर ये 2 + 1 और 2 तो ये -2 और ये C22 1 की पावर 2 + 2 और इनटू में 1 भी आना है तो ये 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएंगे कोफैक्टर, ठीक है। तो एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए, दिस इज नथिंग बट, ये कोफैक्टर लिख लो सारे C11 C12 C21 और C22 कोफैक्टर लिख के और उसका ट्रांसपोज, ठीक है। जो भी मैट्रिक्स अब आएगी वो हमारी क्या कहलाएगी, एडजॉइंट कहलाएगी। यानी कोफैक्टर को लिखो, एक मैट्रिक्स बन जाएगी और उसका ट्रांसपोज लेना। अब जैसे कोफैक्टर क्या थे यहाँ पे 4 -2 1, अब इसका क्या ले दो ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा 4 -3। तो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए, ठीक है। समझ में आया, कोई डाउट। सेम क्वेश्चन नंबर 2 में करना है, ठीक है। बस कोफैक्टर निकालने आने चाहिए। जैसे कि मैं तुझे से C23 पूछूं, C23 क्या आएगा इस सेकंड मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, तो -1 की पावर 2 + 3 और सीध के छोड़ के बचेंगे जो उसका डेटर्मिनेंट। C23 कौन सा एलिमेंट है इसमें, 0 वाला है ना, यही है ना 2 5, तो सीध के छोड़ के क्या बचेंगे 1 -1 -2 0, ठीक है। तो बस इसको सोल्व कर लेना है, ऐसे ही सारे एलिमेंट के लिए ये निकल जाएगा। फिर सबको लिख लेना है बारी अपने नंबर पे और फिर ट्रांसपोज। यहाँ C11 से लेके C13 तक, यहाँ C21 से लेके C23 तक, C31 से लेके C33 तक, यहाँ पे यही आना C12 C222 C32, इसका फिर ट्रांसपोज। तो ये है कि एडजॉइंट कैसे निकालना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़, सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, वेरीफाई करना है ना। क्या वेरीफाई करना है कि ए की मल्टीप्लाई वो आप उसके एडजॉइंट से कर दो, एडजॉइंट ऑफ ए से, तो वो जो आएगा ना, या फिर आप एडजॉइंट को आगे ले लो, ठीक है। उस किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या आना, एक नई मैट्रिक्स, और ए को बाद में ले लो, तो वो एक्चुअल में किसके इक्वल आएगा, ए का जो डेटर्मिनेंट होगा, डेटर्मिनेंट निकालना आता है हमें, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, इस टाइप की मैट्रिक्स के इक्वल होगा। जैसे कि इस पिछले क्वेश्चन में ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमने ए निकाला था, जैसे ए क्या आया था 1, ये था हमारा 1 2 3 4 था, है ना। और फिर एडजॉइंट हमने निकाल लिया था, इसका एडजॉइंट कितना आया था 4 -2 -3 और 1, अभी ये निकाला था। अब नेक्स्ट 3 4 के लिए तूने वेरीफाई करना, मैं इस केस में चेक करके देख रहे हैं होगा कि नहीं। कोई एक कौन से वाला करूँ, ये वाला कि ये वाला, कौन सा ही कर ले। तो ए की मल्टीप्लाई करते हैं पहले एडजॉइंट ऑफ ए से, ठीक है। तो ए तो है ये 1 2 3 4 और एडजॉइंट है ये 4 -2 -3 1। ये किसके इक्वल चेक करना आएगा कि नहीं, इसका जो डेटर्मिनेंट है, डेटर्मिनेंट कितना है वैसे इसका 1 4 -6 -2
-2। तो ये जो आंसर है वो किसके इक्वल आना चाहिए, -2 गुणा में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मतलब 1 0 0 1, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगी इसकी मल्टीप्लाई, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ इसकी है ना, तो 1 की इंटू के 4 और माइनस में हो जाएंगे 6। फिर नेक्स्ट एलिमेंट इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो -2 प्लस के 2। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3 चौके -12। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3 दूनी -6 प्लस के 4, ये आ गया। तो देखिए किसके इक्वल आ गया, -2 0 0 -2, ठीक है, इसके इक्वल आ गया ये। तो फिर ये देख, अब इसमें से चाहूँ तो मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, -2 कॉमन ले सकता हूँ। अब देख, क्योंकि मैट्रिक्स में से कॉमन ले रहे हैं तो सारी में से कॉमन आएगा, कंफ्यूज मत होना कि एक यहाँ से एक यहाँ से, नहीं। अब मैट्रिक्स में है तो पूरी में से आएगा, डिटर्मिनेंट होता तो केवल एक एक में से आता है, तो 1 बच जाएगा 0 0, तो ये आ गया ना -2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और -2 एक्चुअल में क्या है, एक का डिटर्मिनेंट। सेम वे में सेकंड पार्ट वेरीफाई करना है, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में यही वेरीफाई करने, और ये होंगे, ठीक है। अगर नहीं हुए तो कुछ गड़बड़ कर रहे हो। एक्चुअल में तुम्हें एक चीज़ याद हो ना, मैंने बताया था कि इनवर्स कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का। अगर ए कोई मैट्रिक्स है, बी ऐसी मैट्रिक्स मिल जाए, ए बी करने पे क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो बी क्या कहलाता है, ए का इनवर्स। तो अब यहाँ पे एक्चुअल में ये जो प्रॉपर्टी है ना, जो हम ये पढ़ रहे, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट टाइम्स आई। अगर मैं इस ए का डिटर्मिनेंट क्या ना, ये तो एक नंबर आता है हमेशा, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँ तो ये 1/a का डिटर्मिनेंट बन जाए, ये एक नंबर है ना कि मैट्रिक्स, ठीक है। और a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। अब यहाँ से देख, यहाँ से अगर मैं इसको चाहूँ ना, ये तो एक नंबर है, या तो इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लो या इस सेकंड वाले के साथ कर लो। तो इसको मैं चाहूँ तो a इंटू 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ a भी लिख सकता हूँ, और इज इक्वल टू y, यानी कि 1/a का डिटर्मिनेंट, इसका मतलब एडजॉइंट a वाले जो मैट्रिक्स है उसके सारे एलिमेंटों को 1/a से मल्टीप्लाई कर दिया गया a का डिटर्मिनेंट से। अब ध्यान से देखिए, इस पूरी को एक्चुअल में अगर मैं b सोच लूँ, ए बी किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के, यानी कि b क्या हो गया, a का इनवर्स, यानी कि b, और b क्या है, 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ। एक्चुअल में एक तो हमने इनवर्स निकालना सीखा था 3.4 में, वो ऑपरेशन लगा लगा के लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी बना देते थे। एक तरीका ये है, कोई भी मैट्रिक्स तुम्हें गिवन हो, अगर कोई पूछे कि उसका इनवर्स निकालो, तो सबसे पहले उसका एडजॉइंट निकाल लो, वो एक मैट्रिक्स आएगी, एक डिटर्मिनेंट निकाल लो, 1/a का डिटर्मिनेंट, और ये जो वैल्यू आएगी वो इनवर्स कहलाएगी। लेकिन एक दिक्कत है इसमें, ये एक का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आना चाहिए। अगर जीरो आ गया तो समथिंग बटे जीरो तो इन्फिनिटी हो गया कुछ, तो उस केस में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि ये ए इनवर्स कहलाएगा इफ़ ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़, एक्सरसाइज ऑलमोस्ट फिनिश ही होगी और कुछ है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है देख पढ़, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इन एक्सरसाइज 5। तो मैं कोई भी एक सवाल करवा देता हूँ, पहले 10 तक में से बता कौन सा करवाऊँ, 10 में से 7वां करवा दूँ, 3x3 का भी हो जाएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। बस ये ध्यान रखना, ये को फैक्टर जल्दी जल्दी निकालने हैं हमने। ये आ गया 1 2 3 0 2 4 0 0 4, ये मान लिया हमारी ए। ओके, को फैक्टर निकालते हैं 1/1। एक तो डिटर्मिनेंट भी चाहिएगा सच इसका, तो चेक करना इसका डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे ना एक्चुअल में वो आएगा इनकी मल्टीप्लाई, 1 2 और 5 की मल्टीप्लाई, यानी कि 10 आएगा। एक्चुअल में इस टाइप की मैट्रिक्स अगर मिल जाए ना, ये अपर ट्रायंगुलर जैसी मैट्रिक्स है, क्योंकि नीचे वाले सारे एलिमेंट डायगोनल से जीरो हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा जस्ट क्या होता है, इनकी मल्टीप्लाई। तो उस तरीके से करके देख लेना,
ये वैसे भी हो ही गया। देख किससे निकालना आसान है, फर्स्ट कॉलम से। तो फर्स्ट से 1 सीध के छोड़ दो, 2 पंजे 10 माइनस 0, तो 10 ही आना, बाकी तो कुछ आना नहीं, तो एक डिटरमिनेंट 10। तो डिटरमिनेंट तो आ गया। अब कोफैक्टर निकाल लेते हैं धीरे धीरे। C11 -1 की पावर 1 + 1, एक तो चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, बाकी तुम पूरे पूरे लिख लेना, मैं डायरेक्ट लिख दूँगा। ये आएगा और सीध के छूट जाएंगे, तो 2405। तो ये प्लस का ही आ जाएगा, क्या आ गया 10 ही आ गया। ठीक है, तो ये आ गया C11, समझ में आया। तो अब कौन C12 -1 की पावर 1 + 2, सीध के छूट जाएंगे तो 0045 है ना। तो ये पूरी 0 है, तो ये 0 ही बनाना है इसने। C13 में क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 3, और डिटरमिनेंट सीध के छूटेंगे तो C13 ये वाला एलिमेंट होता है, तो ये फिर 0020। तो इसकी ये पूरी 0 होने की वजह से फिर से ये समझ में आया ना 0 क्यों गया, क्योंकि 0 × 0 0 ही आना है। ठीक है, ये है C13 तक के। उसके बाद निकाल लेते हैं C21। अच्छा, C21 क्या आएगा, ये वाला एलिमेंट है C21, ये सीध के छूटेंगे। उससे पहले -1 की पावर 1 + 1, सीध के छूटेंगे तो बचेगा 2035। ये गए और ये गए। ठीक है, तो फिर ये क्या आएगा, -1 की पावर तो 2 + 1 है, तो माइनस का तो आना ही है, और 5 दूनी 10, -0, तो माइनस का 10 ही आएगा ये। ठीक है, C22 है बीच वाला एलिमेंट, सीध के छोड़ दो तो -1 की पावर तो 2 + 2, और सीध के छोड़ोगे तो 1035। ठीक है, तो फिर ये क्या आएगा, ये तो प्लस हो जाएगा और 5। ठीक है, फिर उसके बाद C23 निकाल दो, -1 की पावर 2 + 3, सीध के छोड़ दो, क्या बचेगा 10 और फिर 20। ठीक है, तो फिर ये माइनस आना एक तो, और इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा 0 ही आना है इसने तो। ठीक है, C23 तो 0 आएगा, प्लस का 0 लिखो, माइनस का 0, कोई फर्क नहीं। उसके बाद C31 निकालते हैं। C31 -1 की पावर 1 + 3 ओके, और फिर -1 की पावर 1 + 3, तो सीध के छोड़ दो, ये 2 2 3 4, तो ये आएगा 4 दूनी 8, -6 2, और ये प्लस का ही रहना है। ठीक है, C32 के लिए सीध के छोड़ दो, फिर पहले तो -1 की पावर 3 + 2 कर दो, और फिर सीध के छोड़ दो। 3 2 है ना, सीध के छूटेंगे, एक तो 1 0 आएगा और एक 3 4 ही आएगा। ठीक है, तो फिर ये देखोगे माइनस तो आना ही एक, और 4 -0 तो माइनस के 4। फिर एक और निकाल देते हैं इधर C33। अब C33 किसके इक्वल आएगा, 1 0 2 2, और -1 की पावर ये 3 + 3 6 होनी है। ठीक है, तो फिर ये 2 -0 2 आ गया, और ये प्लस का ही आना, 6 पावर है, तो यानी कि क्या आ गया 2। तो अब एक्चुअल में जो हमारा एडजॉइंट हुआ फॉर द मैट्रिक्स है, वो किसका ट्रांसपोज आएगा, C11 रख दो पहले तो 10 0 0, फिर -10 5 0 2, इसका यानी कि क्या आ गया इसका ट्रांसपोज, 10 यह गया एडजॉइंट। तो अब A इनवर्स किसके इक्वल होता है, A इनवर्स = 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ। ठीक है, अब तो ये यानी कि 1 में 10, और ये जो भी है 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2,
अब क्या करो, ये क्योंकि मैट्रिक्स है तो सब के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये 10/10 तो 1 -1, 2/10 तो 1/5 या 0, 1/2 -2/5। चेक कर, यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा 12 ही छोड़ रखा, तो फिर ये दे रखा होगा 10 - 10 को। ठीक है, तो ऐसे करके ये सारे के इन्वर्स निकल जाएंगे। ये था 149। ओके, तो 10 तक सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। उसके बाद 11th क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना, वैसे तो सेम ही है, इन्वर्स ही निकालना। डिटर्मिनेंट भी तो इसका निकाल लेगी, कोफैक्टर भी निकाल लेगी, और फिर जस्ट डिवाइड करना है, तो 11वां भी तो खुद कर लेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ए एक मैट्रिक्स दे रखी है, जैसे ये 3 7 2 5। बी कोई दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है 6 8 7 9। तो तुमने क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ए बी का इन्वर्स क्या इक्वल होगा, क्या बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। तो क्या करेगी, इसमें पहले तो लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेगी। लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो ए बी की मल्टीप्लाई, ए बी की जब मल्टीप्लाई करेगी तो 2 × 2 की एक नई मैट्रिक्स आएगी। ए बी किसके इक्वल आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेगी तो जैसे कि 3 6 18 7 49 49 और 18 57 10 67 है ना। फिर उसकी 3 8 24 और 9 72, जो भी आए ये एक मैट्रिक्स आ जाएगी। अब तुम्हें क्या करना है, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल देना है। ए बी का क्या निकालना है, इन्वर्स। ठीक है, और फिर चेक करना है, एक बार बी का इन्वर्स अलग से निकाल लेना है, ए का इन्वर्स अलग से, और फिर बी के इन्वर्स की ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई। ये नहीं कि आगे ए इन्वर्स लिख देना, नहीं, पहले बी फिर ए, और चेक करके देखना कि वो सेम आएंगे कि नहीं, आने चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब हो जाएगा ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 जस्ट कैलकुलेशन ही है, अब मेथड तो और कुछ नया आने वाला है नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है और शो करना है ए का स्क्वायर -5a + 7i = 0। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो पहले भी किए थे तूने, है ना। ए की 2 बार मल्टीप्लाई करने पे ए स्क्वायर आ जाएगा, ए की 5 से मल्टीप्लाई 7 आइडेंटिटी जोड़ेगी तो क्या आ जाएगा, 0। अब अगर ये आ गया ना, एक चीज़ और है यहाँ से, तो यहाँ से तो बोल सकती है 7i किसके इक्वल है, ये देखना 0 मैट्रिक्स आएगी, तो फिर 7i इक्वल आ जाएगी माइनस का ए स्क्वायर के और प्लस का 5a के। एक किस्म से इनको उधर लेके चले जाएंगे। तो अब 7 को भी उधर ले जाओ, या उस उधर ले जाने से पहले क्या करो, पहले ना दोनों साइड ए इन्वर्स से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो ये ए इन्वर्स 7i, ए इन्वर्स जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना, ए की पावर 2 है किस्म स्क्वायर, एक कैंसिल हो गए -a बचेगा। ठीक है, प्लस ए इन्वर्स जब यहाँ आएगा 5 तो बाहर चला जाएगा, ए इन्वर्स इंटू ए की उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई, आइडेंटिटी, है ना। वही इन्वर्स होता ही वैसा है कि उसकी इन्वर्स से कि जिससे मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी आ जाए, तो इन्वर्स से करेंगे तो आइडेंटिटी ही आएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, और आइडेंटिटी की तो जिस भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते क्या आती है, वही मैट्रिक्स। तो ये 7a इन्वर्स = आ जाएगा -a + 5i। तो यहाँ से a इन्वर्स की वैल्यू क्या आ गई, -1/7 a 5/7 i आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन उससे पहले तुम्हें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये 0 के इक्वल है। अगर ये 0 आ गया ना, तो फिर a इन्वर्स ऐसे निकाला जा सकता है, यानी कि a की मल्टीप्लाई -1/7 से करो, आइडेंटिटी की 5/7 से जोड़ो और सोल्व कर लो। ठीक है, सेम काम तुम्हें शायद नेक्स्ट क्वेश्चन में करना है 14th में। ओके, 14th में क्या कह रखा है, 14th में उसने कह रखा है कि ये देखो, मैं इसी में बता देता हूँ। अभी इनने सारे ट्राई कर लिए तो और कुछ नहीं, इनमें ए मैट्रिक्स दे रखी है। अब क्या करना है, ए स्क्वायर निकाल लेना है, ए की ए से मल्टीप्लाई करने लिए है, बी की आई से मल्टीप्लाई करनी है, इन सब को सम कर लेना है और उसको 0 के इक्वल रखना है। ये बड़ा वो है, यानी कि 2/0 0 0 मैट्रिक्स के इक्वल रख लेना है। अब यहाँ से 4 इक्वेशन टाइप आएंगी, है ना, ए बी सी में 4 नंबर नहीं आएंगे समों के, समझ रही है। ए स्क्वायर का जो एलिमेंट आएगा, फिर a × 3a उसमें जुड़ेगा, फिर 2b उसमें जुड़ेगा, और वो किसके इक्वल पुट हो जाएगा, 0 के, क्योंकि राइट हैंड साइड में सारी 0।
तो वहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 सेम है क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा, जस्ट ए क्यूब वगैरह ये सम करके पहले 0 शो करना है, फिर क्या करना, 11i को तो इधर रख लेना, बाकी सबको उधर, फिर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई और फिर 11 से उधर डिवाइड, तो जो भी आएगा वो इनवर्स आ जाएगा। 16वां भी सेम है, ओके। इसमें पूछ रहा है कि ए कोई नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा। ये है 3x3 की मैट्रिक्स। इसके लिए मैं तुम्हें जस्ट डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ, तुम याद कर लेना वो फार्मूला क्या है। जो अगर ए का ऑर्डर n×n हो ना, ए का ऑर्डर क्या हो n×n, तो उस केस में जो ए का डिटर्मिनेंट होता है ना वो होता है एडजॉइंट, सॉरी किसका डिटर्मिनेंट पूछा है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट अगर वो पूछे ना तो ज़रूरी नहीं है, अगर एडजॉइंट ऑफ ए का सिर्फ डिटर्मिनेंट पूछे ना तो आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं कि आप क्या करो पूरा एडजॉइंट निकालोगे सारे को फैक्टर वगैरह फिर डिटर्मिनेंट निकालो, नहीं, आप क्या करो जस्ट जो ए का डिटर्मिनेंट है वो निकाल लो और जितने ये ऑर्डर की थी ना उससे एक कम पावर में आ जाएगी। यानी कि अगर आपको कोई ए मैट्रिक्स दे के और पूछे कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बताओ तो आपको एडजॉइंट ए निकालने की ज़रूरत नहीं है। डिटर्मिनेंट के लिए तो क्या करो, ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो और उसकी पावर में जितने ऑर्डर की ये है ना उससे एक कम पावर में आ जाएगी n-1। तो जैसे यहाँ 3x3 की है तो इसका आंसर आएगा ए का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, ठीक है, ओके। उसके बाद ए अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की, ऑर्डर चाहे कितने की भी हो, ये याद रखना जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स होगा ना, अगर इन्वर्टिबल है उसका मतलब बताऊंगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स होगा 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के, तो इसका भी बी आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि ए इनवर्स का वो आपसे डिटर्मिनेंट पूछे तो वो क्या होता है 1/a का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अच्छा एक बात तुम्हें यहाँ से मैंने बताई भी थी, ए इनवर्स किसके इक्वल आता है, ए इनवर्स क्या फार्मूला था ए इनवर्स के लिए, 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए, तो यानी कि इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो हो, है ना। तो बस ये बात है, ए इज इन्वर्टिबल, एक मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होगी, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाए, नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। अब तुम वो एक्सरसाइज याद करो 3.4, उसके 2 क्वेश्चंस के आंसर नहीं निकले थे, है ना, और मैंने उसमें तुम्हें क्या बताया था कि वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा जब कोई पूरी रो 0 बन जाए। अब ध्यान से सोच के देखा, अगर किसी मैट्रिक्स की ऑपरेशन लगाने के बाद पूरी रो 0 बन गई ना, उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0। तो 0 आएगा तो देख किसी के बटे में 0 आएगा तो प्रॉब्लम होगी ना। यही रीज़न था वहाँ पे भी कि अगर ये 0 आ जाती है कोई पूरी रो या कॉलम तो डिटर्मिनेंट इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, उस केस में तो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होती। यानी कि यहाँ पे उन्हीं मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जिनका डिटर्मिनेंट क्या आता है, नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं आता, 0 आ गया तो क्वेश्चन को वहीं छोड़ देगी। तो जिसका भी इनवर्स पूछे ना वो, तो सबसे पहला काम तुम्हारा डिटर्मिनेंट ही निकालना है। अगर डिटर्मिनेंट ही 0 आ गया ना तो फिर आगे एडजॉइंट वगैरह निकालने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज दी छोटी सी, कर लेना इसको।